जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको आज गंगा दशहरा के बारे में आपको बताऊंगी कि गंगा दशहरा इस साल जो ज्येष्ठ महीने का गंगा दशहरा आ रहा है 10वीं तिथि पे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ गंगा दशहरा 2025। अगर आप भी चाहते हैं धन से भरी रहे तिजोरी, तो गंगा दशहरा के दिन आजमाएं ये उपाय। मित्रों, वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है और इसमें क्या क्या करना चाहिए। इसलिए कि अगर मैं शुरू में बता दूंगी तो भी नहीं समझ में आएगा और लास्ट आप सुनेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए। सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने को विशेष महत्व दिया गया है। इस महीने में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें गंगा दशहरा भी शामिल है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही कई उपाय भी किए जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर माँ गंगा की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही गंगा स्नान करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी माँ गंगा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान करने के बाद विशेष उपाय जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन उपाय करने से साधक की किस्मत चमक जाती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ जिसके साथ आपको शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। गंगा दशहरा 2025 का सही और शुभ मुहूर्त कब है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 4 जून को देर रात 11:54 पर होगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का समापन 6 जून को रात 2:15 पर। गंगा दशहरा 2025 स्नान मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी। गंगा दशहरा का स्नान मुहूर्त के लिए ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 5 जून को सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का समापन 6 जून को देर रात 2:15 पर। तो गंगा दशहरा का स्नान मुहूर्त भी मैंने आपको बता दिया। तो गंगा दशहरा पे आप लोग स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त को शुभ ही माना जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है। घर में होगी माँ लक्ष्मी का वास। अगर आप गंगा दशहरा के अवसर पर घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन घर की उत्तर दिशा में तुलसी के पौधों को लगाएं। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी कृपा से तिजोरी हमेशा भरी रहती है। कारोबार में मिलेगी सफलता। अगर आपको अधिक मेहनत करने के बाद भी कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे में गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ्य दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से कारोबार में सफलता मिलती है। साथ ही परिवार में खुशियों का आगमन होता है। आर्थिक तंगी से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए भी यह देखिए आर्थिक तंगी होगी दूर। इसके अलावा आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप गंगा दशहरा के दिन शुभ माना जाता है, इसलिए श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में मिट्टी के कलश में जल भरकर दान करें, दक्षिणा भी दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। मित्रों, मैंने आपको ये वीडियो दिया है इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी के घड़े में जल भरना वो भी लक्ष्मी का ही सूचक होता है। धन और जल दोनों का एक दूसरे से संबंध है। तो ऐसा हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जल का दान इस समय ज्येष्ठ महीने में जल का दान तो जरूर करना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। चिड़ियों के लिए भी जल भर के रखना चाहिए। मंदिरों में जल का दान करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये विशेष बताया है जल के बारे में। ऐसा उपाय करने से आपके ग्रह दोष शांत होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे। जय श्री माँ गंगा।